नाजरीन, स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि इसमें जब तक आप जीत रहे हो तो आपकी तमाम तर गलतियों पे पर्दा डल जाता है खुद ब खुद। आप जितनी भी बड़ी गलती करें, अगर एट द एंड ऑफ द डे आप वो मैच जीत गए हैं तो उस गलती को साइड लाइन कर दिया जाता है कि यार खैर है, इसको अगले मैच में देख लेंगे, या ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी। चूंकि उस गलती की वजह से आप हार नहीं रहे होते तो इसलिए उसको साइड पर रख दिया जाता है कि यार इसको बाद में देखेंगे। लेकिन जब आप हार जाएं, जब मैच आप हार जाएं एट द एंड ऑफ द डे, तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स सामने आती हैं और उस एक मिस्टेक की वजह से टीम में बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है। और यही कुछ हाल हमारे पड़ोसियों के साथ हो रहा है इस बार। इंडियन टीम ने क्लीन स्वीप करवाया न्यूजीलैंड से अपने ही घर में 3-0 से, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ हारे। उससे पहले वो श्रीलंका से हारे थे। अभी 6 माह हुए हैं नए हेड कोच को आए हुए, गौतम गंभीर को, और उनके आते ही इंडियन टीम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि उनसे खुद भी नहीं संभाला जा रहा। और हालत ये आ गई है कि वो अपने ही यंग प्लेयर्स पर एक्यूज़ कर रहे हैं, उनको उन पर ब्लेम कर रहे हैं कि यार इसने ड्रेसिंग रूम की बात बाहर निकाली, इसने बात बाहर निकाली। अब वाकया कुछ यूँ है जनाब कि इंडिया की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें एमसीजी टेस्ट में लास्ट डे पर इंडिया मैच बचा सकता था, लेकिन ऋषभ पंत की एक शॉट, जिस पर आपने सुनील गावस्कर का एक क्लिप बड़ा वायरल देखा होगा कि स्टूपिड शॉट, स्टूपिड स्टफ, वहां पर ऋषभ पंत ने गलत शॉट मारी और इंडिया के तकरीबन घंटा सवा घंटा में 6-7 खिलाड़ी आउट हो गए और इंडिया वो मैच हार गया। हालांकि इंडिया को वो मैच हारना नहीं चाहिए था। ठीक उस मैच के बाद जो ड्रेसिंग रूम में एक मीटिंग हुई, उसमें गौतम गंभीर जो कि इंडिया के नए कोच हैं, नया तो अब मैं नहीं कहूँगा, 6-7 माह हो गए हैं और उन्होंने बहुत सा गलत काम भी इंडियन टीम के साथ कर दिया है। अब जो होना था वो हो चुका है। तो बहरहाल उस टीम मीटिंग में गौतम गंभीर ने हर बंदे को पकड़ के धोया, क्या कप्तान, क्या वाइस कप्तान, क्या ऋषभ पंत, कोई यंग प्लेयर, सीनियर प्लेयर, नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने सबकी वाट लगाई गौतम गंभीर ने। अब वो बात ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गई और गौतम गंभीर का ये कहना है, बीसीसीआई की उसके बाद एक मीटिंग हुई इंडिया में जिसमें अजीत अगरकर भी थे, रोहित शर्मा कप्तान भी थे, गौतम गंभीर भी थे, और वहां पर गौतम गंभीर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में उस दिन जो बातें हुई थी वो सरफराज खान ने बाहर निकाली हैं। आप अंदाजा लगाएं कि इंडियन टीम की अब ये हालत हो गई है कि वो अपने ही यंग प्लेयर, जिनका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ, यानी कि सरफराज खान अभी तक बिल्कुल यंग प्लेयर हैं, उन्होंने आगे इंडिया को सर्व करना है, आप उन्हीं पर ब्लेम कर रहे हैं। और उसमें खास बात क्या, जो गौतम गंभीर ने कहा कि खास बात क्या सरफराज ने बाहर निकाली, वो ये कि जब गौतम गंभीर सबको स्कॉल्ड कर रहे थे, सबको डांट रहे थे, वहां पर एक प्लेयर ने हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा से कप्तानी नहीं हो रही, मैं कप्तान बनता हूं। ये बात उन्होंने की। अब वो प्लेयर कौन था उसका नाम तो बाहर नहीं आया, लेकिन गौतम गंभीर ने बीसीसीआई की मीटिंग में ये कहा कि ये जो बातें ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली हैं ये सरफराज खान ने निकाली हैं। अब यहां पर अगर आप क्रिकेट को समझते हैं या नहीं भी समझते तो एक कॉमन सेंस की बात यह है कि चलें, सरफराज खान ने तो बात बाहर निकाल दी ड्रेसिंग रूम से, ठीक है, मान लिया सरफराज खान ने बात बाहर निकाली थी ड्रेसिंग रूम से, वो बात लीक हो गई। अब बीसीसीआई की मीटिंग में जिसमें गौतम गंभीर ने यह बताया कि जिसने बात बाहर निकाली थी वो सरफराज खान है, बीसीसीआई की मीटिंग से बात बाहर कैसे निकली? यानी कि चलन ड्रेसिंग रूम से तो बात सरफराज खान ने लीक की, लेकिन जो बीसीसीआई की मीटिंग हो रही थी इंडिया में, वहां से बात किसने लीक की? तो यानी कि अब हमारे पड़ोसियों की ये हालत हो गई है कि जो उनकी अपनी मीटिंग्स हो रही हैं उनकी क्रिकेट एकेडमी में, वो भी बाहर निकल रही हैं बातें, जो उनके ड्रेसिंग रूम में बातें हो रही हैं वो भी बाहर निकल रही हैं। ये इस टॉपिक को जरा साइड पे रख देंगे किसने बात बाहर निकाली, लेकिन इतनी ज़्यादा खलबली है कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये बातें लीक कर कौन रहा है, और ये एक कल्चर डेवलप हो गया। ये बात अब आप ज़रा रिलेट करें जो मैंने शुरू में की थी कि जब तक आप जीत रहे होते हैं तो आपकी गलतियाँ लगती नहीं हैं, वो सामने आती नहीं है, और जब आप हार जाते हैं तो इवन छोटी छोटी मिस्टेक्स भी सामने आती हैं और इंसान ब्लेम करता है कि यार इसकी गलती है, उसकी गलती है। अब दूसरा इसमें नज़रिया ये है कि यार सरफराज खान जो भी है आपका ही प्लेयर है ना, आपका ही बच्चा है, आपका यंग प्लेयर है, आपको ही उसने सर्व करना है आगे। आप एज अ कोच अगर आपको पता लग भी गया कि सरफराज ने बात बाहर निकाली है, तो आप बीसीसीआई की मीटिंग में वो बात क्यों कर रहे हैं? यानी कि आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं सिर्फ, आपको इंडियन क्रिकेट या इंडियन यंगस्टर्स की तो कोई परवाह नहीं है। आप गौतम गंभीर साहब, आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं कि आप बीसीसीआई की मीटिंग में जाकर कह रहे हैं कि ये इस बंदे ने बात बाहर निकाली है। सर, सरफराज खान एक यंग प्लेयर है, और इवन ये न्यूज़ जो बाहर निकाली है ना, ये न्यूज़ जो मीडिया पर आई है वो TV9 ने दी है इंडिया के, और उस न्यूज़ की कितनी ऑथेंटिसिटी है ये किसी को नहीं पता। और बहुत से न्यूज़ चैनल जो TV9 से उठाकर ये न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यार इस न्यूज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो आप देखेंगे उस यंग प्लेयर पर क्या असर पड़ रहा होगा इस चीज़ का, जिसने अभी अपना कैरियर शुरू ही नहीं किया, और इतना वो टैलेंटेड प्लेयर है, उसने 2 तो ट्रिपल सेंचुरीज कर रखी हैं इंडिया के फर्स्ट क्लास सीजन में। उसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा और वो मूविंग फॉरवर्ड अपना कैरियर किस तरह लेकर चलेगा जब आपने कैरियर के स्टार्ट में उस पर इतना बड़ा ब्लेम कर दिया। तो बात वही है कि जब आप हार रहे हो तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स यूं सामने आती हैं। और एज एन हेड कोच वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम गौतम गंभीर के, यार वो अपनी फेस सेविंग के लिए एक यंगस्टर को आगे लेकर आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये एक ब्लेम ही है ना कि इसने बात बाहर निकाली है, उसने निकाली। सर, रियलिटी तो ये है कि आप श्रीलंका से हारे, आप न्यूजीलैंड से हारे, आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, अब आप अपनी फेस सेविंग के लिए एक यंगस्टर को आगे लेकर आ रहे हैं कि इसने सारा काम किया। तो ये इस तरह की चीज़ें तभी होती हैं जब आपका सिस्टम ठीक ना हो, आपके प्लेयर्स अपने आप को टीम से बड़ा स्टार समझें, जब आपकी टीम जेल ना हो,
जब आप सारा कुछ पैसे के बलबूते पर करवा रहे हो तो फिर इस तरह के उसमें नतीजे आते हैं। बहरहाल ये एक रिपोर्ट थी और गौतम गंभीर ने अब एक्यूज़ किया है सरफराज खान को कि इन्होंने ड्रेसिंग रूम की खबर बाहर लीक की है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।